Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question, Harris-Todaro model. So Harris-Todaro model was formulated by John R. Harris and Michael P. Todaro. तो ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? Accelerated rural urban migration which leads to increased urban unemployment. तो इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं. पहला है जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है नॉट ओनली बाय इकोनॉमिक बट ऑल्सो सोशल साइकोलॉजिकल कंसिड्रेशन. तो सिर्फ जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं होती बट सोशल और साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी होती है. और जो माइग्रेशन है वो डिपेंड करती है ऑन एक्सपेक्टेड नॉट ऑन एक्चुअल वेज डिफरेंस. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वेज डिफरेंस पर डिपेंडेंट होती है ना कि एक्चुअल वेज डिफरेंस पर. और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इन अर्बन एरिया किसका फंक्शन है? ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट. तो कितनी प्रोबेबिलिटी की जॉब मिलेगी वो अर्बन एरिया में किसका फंक्शन है? अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? ठीक है. एक्सेसिव माइग्रेशन ओवर एंड अबव. ठीक है, अगर एक्सेसिव माइग्रेशन होगी ओवर एंड अबव टॉप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ रेट इन अर्बन एरिया इज बाउंड टू क्रिएट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. तो ज़्यादा माइग्रेशन होगी अगर अर्बन एरियाज़ में तो वो क्या क्रिएट कर देगी? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. तो इम्प्लीकेशंस क्या है देखो मॉडल के. पहला था क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट रूरल अर्बन इकोनॉमिक बैलेंस. तो गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी चाहिए टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट रूरल अर्बन इकोनॉमिक बैलेंस. सेकेंड है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए. तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट इंडस्ट्री शुड यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होंगी तो ज़्यादा लेबर एब्जॉर्ब होंगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी. ठीक है, तो दैट इज़ मोर लेबर एब्जॉर्बिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटल्ड. और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी होंगी तो ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय होंगी, ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय होंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा. ठीक है, उसके बाद एलिमिनेट फैक्टर प्राइस डिस्टॉर्शंस. ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट फैक्टर प्राइस डिस्टॉर्शंस. दैट इज़ वेरियस कैपिटल सब्सिडीज मस्ट बी रिमूव टू एलिमिनेट फैक्टर प्राइस डिस्टॉर्शन. उसके बाद लिंकेज होनी चाहिए बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो डेवलपिंग कंट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम जो कि एबल हो टू मीट द नीड्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव जॉब होल्डर्स. तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में लिंकेज होनी चाहिए. ऐसे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहे हैं लोग उनको इतना स्किल्ड और एम्प्लॉयड एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इजीली एम्प्लॉय हो सके और वो सब चीज़ें सिखानी चाहिए जो जॉब मार्केट के लिए उनको रेडी कर सके. ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन टू अवॉइड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी. पॉपुलेशन रेट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम रहे. और रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी पॉजिटिव रोल प्ले करती है इन मिनिमाइजिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन. ठीक है, अगर रूरल ऑप्शंस में लोकल गवर्नमेंट में सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल एरियाज़ में सारी फैसिलिटीज़ अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और बाकी सारी एम्यूनिटीज़ मिलेंगी तो रूरल अर्बन माइग्रेशन भी कम होंगी. ठीक है, नाउ रेलेवेंस ऑफ दिस मॉडल. तो मॉडल किस पे फोकस करता है? इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्बन वेज रेट. ये एक्सप्लेन भी करता है हाई कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर. और ये बोलता है हाई वेज रेट इन अर्बन एरिया अनेबल्स urban employers to get high quality of workforce and greater productivity. So that was all for Harris-Todaro model जो कि explain करता है क्या accelerated rural urban migration क्या करता है lead to urban unemployment. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.